नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कोरोना से आधे घंटे में पति पत्नी दोनों की मौत। कोरोना संक्रमण ने कई हंसते खेलते परिवार उजाड़ दिए हैं। नागपुर में सिर्फ आधे घंटे में कोरोना की वजह से पति और पत्नी दोनों की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा भी पॉजिटिव पाया गया है। रेशिमबाग पुष्पांजलि अपार्टमेंट में रहने वाले 60 वर्षीय वृद्ध की इतवारी धारसकर रोड में फुटवेयर की दुकान थी। उन्हें कुछ दिनों से कोरोना के लक्षण महसूस हो रहे थे, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। तकलीफ बढ़ने पर सोमवार को उन्हें एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल ने कोरोना के संदेह के चलते उनका नमूना लिया। सोमवार रात उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। सोमवार रात ही उनकी 60 वर्षीय पत्नी की भी तबीयत खराब हो गई। इसी बीच निजी अस्पताल ने मरीज को शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस मंगवाई, लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई और सोमवार देर रात 12 बजे वृद्ध की मौत के पश्चात ही आधे घंटे के भीतर ही घर में उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। उनकी पत्नी की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। माँ बाप की अचानक मौत से उनका 39 वर्षीय बेटा टूट गया है, उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उपराजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। शहर में कई ऐसे लोग पाए गए हैं जिन्हें कोरोना संक्रमण तो हुआ है, लेकिन उनको इस बात की भनक तक नहीं लगी। और सबसे खास बात तो ये है कि वह सब बिना किसी इलाज के और दवा से ठीक हुए हैं। अब आप कहेंगे कि फिर इस बात का पता आखिर कैसे चला? इस बात का खुलासा एंटीबॉडी टेस्ट के आए परिणाम से हुआ है। नागपुर जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों से 1700 लोगों के नमूने लिए गए थे। इनमें से 1033 लोगों की एंटीबॉडी टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। इनमें से 48 ऐसे लोग मिले हैं जिन्हें कोरोना हुआ था, लेकिन इन लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं हुई और न ही इनमें कोई लक्षण दिखाई दिए। इन लोगों की रोग से लड़ने की क्षमता के आगे वायरस अपना प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहा। यह तो सिर्फ उदाहरण है। अगर ढंग से जांच हो तो ना जाने ऐसे कितने और सैकड़ों मामले सामने आ सकते हैं। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना को मात देने के लिए अपनी रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। अगर ऐसा करने में आप कामयाब हो जाते हैं तो कोरोना को हराना मुश्किल नहीं है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने एक बयान में कहा था कि बिना लक्षण वाले मरीजों की संख्या लगभग 80% है। बिना लक्षण वाले मरीज कितना संक्रमण फैला सकते हैं, इस विषय पर अभी शोध किया जा रहा है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।